बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने सीखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के मैंने कुछ रूल्स बना के यहाँ पे लिख दिए हैं। तो चलें वन बाय वन सारों को देख लेते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। टू रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, आपको जो सेंटेंस दिया जाएगा उसमें सबसे पहले आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की निशानदेही कर लेनी है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, फाइल को कहते हैं, काम करने वाले को कहते हैं, यानी इन सब को कहते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। वर्ब क्या होता है, जिस पे जो काम होता है उसे ही वर्ब कहते हैं। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और जो ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा हो, मसलन मैं खाना खा रहा हूँ या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं जो हूँ काम करने वाला हूँ, पढ़ना जो है वो काम है, और काम हो किस पे रहा है, किताब पे रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। बाज़ औक़ात जो सब्जेक्ट्स हैं ये खुद ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ये देख लें, ये इन सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद टू चेंज दी प्रोनाउन। सब्जेक्ट्स हमने देख लिए, वर्ब देख लिए और ऑब्जेक्ट देख लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने प्रोनाउंस को चेंज करना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। ऐसे करते हैं, ही जो है वो हिम बन जाएगा, और हिम अगर आएगा तो वो ही बन जाएगा। शी जो है वो अगर आएगा तो हर बन जाएगा, और हर आएगा तो शी बन जाएगा। सिमिलरली इट में इट ही रहेगा, अली एज इट इज़ रहेगा, आई जो है मी में कन्वर्ट हो जाएगा, और मी आई में, वी जो है वो अस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अस जो है वो वी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यू एज इट इज़ रहेगा, दे देम में कन्वर्ट हो जाएगा, और देम दे में। ये टेबल आपने अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। क्या करना है हमने, उसके बाद हमने जो वर्ब की फॉर्म दी गई होती है, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, तो हमने जब नेक्स्ट सेंटेंस बना लेना है तो उसमें हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा उसमें कोई भी फॉर्म होगी, तो आपने जो सेंटेंस कन्वर्ट करके दोबारा लिखना है उसमें थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद क्या करना है, एक्सिलरी वर्ब जो है वो नेक्स्ट टेंस का यूज़ करना है हमने। सपोज इंडेफिनेट है तो हमने कंटिन्यूस का करना है, परफेक्ट है तो हमने परफेक्ट कंटिन्यूस का करना है। लेकिन जो कंटिन्यूस है उसका हमने वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और साथ बीइंग लगा देना है। मैं इधर लिख देता हूँ, डू और डज़ जो है उसके लिए इज़ एम आर लिखें। इसी तरह डीड के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, डीड के लिए हम यूज़ करेंगे वाज और वर। विल और शैल के लिए इनके साथ बी लगा देंगे, विल बी और शैल बी। फॉर नेगेटिव टेंसेस, नेगेटिव टेंसेस में क्या करेंगे, पुट नॉट। नॉट जो है वो नेगेटिव टेंस की निशानी होती है, तो नॉट जो है आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस जो लगाएंगे उसमें कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब, इज़, एम, आर, वाज, वर और विल बी, शैल बी, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। विल और शैल के बाद नॉट लगाएंगे, बी बाद में रखेंगे। अच्छा, फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब ऑफ नेक्स्ट टेंस विल बी रिटन बिफोर सब्जेक्ट। अच्छा, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे ना, सवालिया सेंटेंसेस, उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट टेंस का, उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट के शुरू में रख देंगे। और वो सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो ऑब्जेक्टिव केस में से उठा के हमने उधर रखा था उसको, यानी कि न्यू सब्जेक्ट जो होगा उसके शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब रख देंगे, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अच्छा, जो हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे उसके बाद हम ज़्यादातर बाय यूज़ करते हैं, बाद सेंटेंसेस में टू भी यूज़ करते हैं और बाद सेंटेंसेस में विद भी यूज़ करते हैं। हम लेट यूज़ करेंगे, टू यूज़ लेट फॉर द सेंटेंसेस हैविंग नो सब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस हमारे पास ऐसे आएंगे जिनमें सब्जेक्ट नहीं होगा, जैसे ओपन द डोर, तो उस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करने के लिए इस तरह बनाएंगे, लेट द डोर बी ओपन। चलें इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल है, मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि सब्जेक्ट जो है वो
ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह में आ गया है, क्योंकि हमारे पास अ फोटोग्राफ की सब्जेक्टिव केस जो है वो एज़ इट इज़ रहेगा, तो हमने इसको एज़ इट इज़ लिख दिया है अ फोटोग्राफ। अच्छा, अब ये क्या है, सिंगुलर है, तो हमने इसके साथ, अच्छा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, डू और डज़ के लिए हम कौन सा यूज़ करते थे, इज़, एम और आर यूज़ करते थे, तो हमने यहाँ पे इज़ यूज़ करना है। इधर डू और डज़ मौजूद है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अ फोटोग्राफ इज़ टेकन बाय हर, शी की जगह हर आ गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर गेव होमवर्क। ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म लगी हुई है गिव की गेव, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, डिड यूज़ होता है। डिड के लिए हम पैसिव वॉइस में कौन सा यूज़ करते हैं, वाज यूज़ करते हैं या वर यूज़ करते हैं। तो देखिएगा होमवर्क को हमने शुरू में लगाया सब्जेक्ट के तौर पे, उसके बाद हमने वाज लगाया, वाज के बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन लगाई, और फिर हमने क्या लगाया, बाय लगाया, इधर भी बाय लगाया था, और फिर क्या लगाया, द टीचर। होमवर्क वाज गिवन बाय द टीचर। इसी तरह विल के साथ हम कौन सा लगाते हैं, विल बी और शैल बी लगाते हैं। तो यहाँ देखें वी विल रीड फ़नी पोएम्स, हम फ़नी पोएम्स पढ़ेंगे, तो पोएम्स शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट के तौर पे। उसके बाद फ़नी पोएम्स के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, विल भी यूज़ करेंगे। और रीड के लिए रीड की थर्ड फॉर्म जो होती है स्पेलिंग सेम होती है, रेड होती है, रीड रेड रेड, तो बाय अस बाय लगाएंगे और फिर वी की ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे अस। उसके बाद है ओपन द डोर। ओपन द डोर जो है उसके लिए हम इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, कौन काम करने वाला है, कौन दरवाज़ा ओपन करने वाला है हमें नहीं पता, तो ओपन द डोर जो है वो उसके लिए हम लेट यूज़ करेंगे। सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, लेट लगाएंगे, फिर इसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट लग गया, फिर हम अपने पास से बी लगाएंगे, और फिर जो ये हमारे पास वर्ब मौजूद है इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर से सुनिएगा, लेट हम अपने पास से लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी हमने अपने पास से लगाया, और फिर हमने वर्ब जो मौजूद है उसकी थर्ड फॉर्म लगाई, लेट द डोर बी ओपन। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने सेम इसीलिए रख दिया है कि आपको याद रहे। फिर लेट लगाएंगे अपने पास से, लेट अपने पास से लगाया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को रखा द थीफ, उसके बाद बी हमने अपने पास से लगाया और कैच की थर्ड फॉर्म लगाई काट, लेट द थीफ बी काट। अ बस डज नॉट क्रॉस अ कार, मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगाना है, तो यहाँ देखें हेल्पिंग वर्ब इज़ है, इज़ के फ़ौरन बाद मैंने नॉट लगा दिया है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, एक कार शुरू में आएगा, उसके बाद हमने इज़ लगाया हेल्पिंग वर्ब, इज़ के फ़ौरन बाद नॉट लगाया, क्रॉस की थर्ड फॉर्म होती है क्रॉस्ड, क्रॉस लगाया, क्रॉस के बाद हमने बाय लगाना होता है, ए बस को हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। सपोज़ वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, तो इसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इसकी वजह क्या है, जब हम इसको माजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा वो स्कूल गया, इसमें ने कहीं भी नहीं आया। एक मैं सेंटेंस आपको और देता हूँ, वो खाना खाता है, उसने खाना खाया, तो इसमें ने आया है ना, उस ने से हमें पता चला कि ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपने ये याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस हो तो हमने चेक करना हो कि उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है या नहीं, तो आपने उसको माजी सादा में ले जाना है और उसका ट्रांसलेशन चेक करनी है, अगर नहीं आ जाए तो वो उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, दे डिड नॉट प्ले बास्केट, डे इसमें सब्जेक्ट है तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट दैम की शक्ल में।
डिड नॉट जो है, डिड के लिए आपको बताया था वाज और वर यूज़ होगा, क्योंकि बास्केटबॉल सिंगुलर है तो हमने इसके साथ वाज लगा दिया। बास्केटबॉल वाज, आगे क्या आ गया, नॉट। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड आई, बाय देम। बास्केटबॉल वाज नॉट प्लेड बाय देम। शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, शी जो है वो हर में कन्वर्ट हो गया और सॉन्ग जो है वो एज इट इज़ रहा। और सॉन्ग विल बी संग बाय हर, ठीक है, अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर। डिड यू एन्जॉयड पिज़्ज़ा, क्या तुमने पिज़्ज़ा खाया या क्या तुम पिज़्ज़ा से लुत्फ़अंदोज़ हुए। तो इसमें ने आ रहा है, क्या तुमने पिज़्ज़ा खाया, ने आया ना, तो इस ने से हमें पता चला कि ये इसका पैसिव वॉइस बनता है। तो डिड के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब करते हैं यूज़, वाज। जहाँ पे डिड लगा हुआ है वहीं हम वाज लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे रखेंगे सब्जेक्ट की जगह, डिड वाज पिज़्ज़ा। अच्छा, अब हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे एन्जॉयड, और फिर हम क्या करेंगे, बाय लगाएंगे और फिर एंड पे हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है डू आई रिसीव अ कॉल। डू के लिए मैंने आपको बताया था इज़, एम और आर यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पे इज़ लगा दिया। आई, आई क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव केस बनता है मी, तो ये मैंने मी एंड पे रख दिया। रिसीव की थर्ड फॉर्म बनती है रिसीव, और अ कॉल जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह बना, इज़ अ कॉल रिसीव्ड बाय मी, क्या मैं एक कॉल रिसीव करता हूँ या क्या एक कॉल मुझसे रिसीव की गई। शैल वी राइट एन एप्लीकेशन, तो शैल के लिए हम शैल बी या विल बी यूज़ करेंगे। किस तरह बनेगा, शैल वी राइट एन एप्लीकेशन, तो ये बन गया विल एन एप्लीकेशन बी रिटन बाय अस। तो विल बी शैल की जगह यूज़ हो गया विल, और बी मैंने आपको बताया था कि हमने इसको इधर रखना है क्योंकि फर्स्ट पोर्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो है वो वही क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए काफ़ी रहता है। तो विल को मैंने बाहर लगा दिया, एन एप्लीकेशन को उसके बाद लगाया क्योंकि ये उधर ऑब्जेक्ट था, इधर सब्जेक्ट बन गया। बी फिर लगाया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटर्न लगाई और बाय और अस, और इस तरह ये सेंटेंस मुकम्मल हुआ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको कहीं से भी कोई समझ नहीं आ रही, तो आपने कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछना है। मैं आपको इंशाअल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।